नमस्कार, मैं विदित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोग का मेरे वीडियो पे टेक साइंस विद विदित। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई डिड अमेरिका ड्रॉप्ड द एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापान। इसकी शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 में, व्हेन जर्मनी में एक रूलर था नेम्ड एज हिटलर। उसने कई सारी कंट्रीज को इन्वेड किया इन यूरोप, नेम्ड एज पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वो ब्रिटेन को भी इन्वेड करना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन बहुत पावरफुल कंट्री थी और वो पीस एग्रीमेंट साइन नहीं करवाना चाहती थी। ब्रिटेन के प्रेसिडेंट थे विंस्टन चर्चिल एंड जर्मनी ने सोवियत यूनियन के भी साथ पीस एग्रीमेंट साइन करवा रखा था, तो वो चाहते थे कि ब्रिटेन भी करे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसके बाद जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया, क्योंकि हिटलर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनके कॉन्टिनेंट में कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री हो। तो उसने अटैक किया सोवियत यूनियन को, एंड सोवियत यूनियन बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्मी थी, बहुत ज़्यादा। एंड उन्होंने बहुत अटैक किया और सोवियत यूनियन वीक भी पड़ते जा रही थी। तो इसमें उसके बाद एंट्री आती है जापान की, जिसमें वो चाहता था कि एशिया में कुछ कंट्रीज उसके हो जाए, क्योंकि जो जापान के जो रूलर थे उन्होंने सबका ब्रेन वॉश कर दिया था। वो चाहते थे कि कोई भी अंधविश्वास में बिलीव कर ले। तो वो चाहता था कि चाइना एंड कई सारी अदर कंट्रीज जो कि एशिया में है वो उसके नाम हो जाए। तो उसने चाइना का आधा हिस्सा कवर करा, और उसके बाद जैसे ये खबर अमेरिका को पड़ी तो उसने जापान को कुछ चीजें बेचना बंद कर दी, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड उसके बाद जब जापान को ये पता चला तो उसके 3 से 4 दिन बाद अमेरिका ने ऑयल डिलीवर करना भी जापान को बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जापान ने क्या सोचा कि वो फिलीपींस पे वो कब्जा करेगा, लेकिन फिलीपींस उस टाइम आता था अमेरिका के अंडर। तो उसने क्या किया कि अमेरिका के एक बेस पे नेम्ड एज पर्ल हार्बर पे अटैक किया, और उसने अमेरिका की कई सारी वेसल्स, 18 वेसल्स, 16 फाइटर जेट्स एंड कई सारी शिप्स डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद अमेरिका ने कई सारी वार्निंग्स दी जापान को, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो उन्होंने उसके बाद जापान से थोड़ा सा आउटस्कर्ट में उन्हीं का जापान का एक आइलैंड है जिसे हम बोलते हैं कॉनकेज। उसे हम बोलते हैं वॉर ऑफ कॉनकेज। उसमें क्या हुआ था कि अमेरिका ने कई सारे अपने सोल्जर्स को वहां पे भेजा था अटैक करने के लिए। बहुत सारे सोल्जर्स गए थे, अराउंड 1 लाख सोल्जर्स गए थे, और उन्होंने अटैक भी किया। बट जापान के भी सोल्जर्स इतने ब्रेन वॉश्ड थे कि उन्होंने भी इतना अटैक किया, एंड जो उनके रूलर कहते थे कि आपको तब तक फाइट करनी जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। उन्होंने तब तक अटैक किया और अमेरिका के कई सारे सोल्जर्स चले गए। तो उसके बाद अमेरिका ने सोचा कि हम अगर ऐसे करते रहेंगे तब तो हमारे सारे सोल्जर्स खत्म हो जाएंगे, नहीं भी तो 10 साल लगेगा हमें जापान को वो करने के लिए। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट नेम्ड एज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सोचा कि हम एटॉमिक बॉम्ब्स बनाएंगे। तो उन्होंने 3 एटॉमिक बॉम्ब्स बनाए, जिसमें से एक की टेस्टिंग हुई थी द ग्रेट मैक्सिको डेजर्ट में। इस प्रोजेक्ट को आज हम बोलते हैं द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसमें कई सारे सोल्जर्स वर्क किए थे कुछ 2 एटॉमिक बॉम्ब्स को गिराने के लिए। जापान ने कई सारी वार्निंग्स दी, जर्मनी ने जापान को कई सारी वार्निंग्स दी, लेकिन उन्होंने उसे नेगोशिएट कर दिया, मना कर दिया। उसके बाद हिरोशिमा पे 8:15 पे अमेरिका का एक प्लेन नेम्ड एज बोइंग B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट ने लिटिल बॉय को ड्रॉप किया, एंड पूरा जो सिटी था हिरोशिमा वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय। उसके बाद उन्होंने एक वार्निंग दी, बट जापान के प्रेसिडेंट सोचे थे कि यार एक सिटी तो डिस्ट्रॉय होगी, कुछ नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा बर्बाद हो गया होगा। उसके बाद 3 दिन बाद फिर से वो बोइंग B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट नागासाकी के ऊपर गुजरा, और उसने लिटिल मैन को भी ड्रॉप कर दिया। उसके बाद भी उन्होंने नेगोशिएट नहीं ही किया, बट उसके बाद एक मीटिंग रखी गई जापान के रूलर के साथ, और
फिर जाके बात बनी, उन्होंने सरेंडर किया। कुछ रीजन थे जापान के सरेंडर करने के, क्योंकि जिस दिन कुछ घंटे पहले जब बॉम्ब गिराया गया था नागासाकी पे, तो पता चला था कि सोवियत यूनियन ने भी अटैक किया। सोवियत यूनियन ऐसी पावरफुल आर्मी जिसके हत्थे भी एटॉमिक बॉम्ब्स चढ़ गया है, तो वो अगर जापान पर अटैक करेंगे तो उनका तो जाना तय ही है। इसीलिए उन्होंने ये सरेंडर किया। एंड उसके बाद अमेरिका बहुत सारी वार्निंग्स भी दे रहा था कि अगर तुमने अभी भी नहीं सरेंडर किया तो हम और ज़्यादा एटॉमिक बॉम्ब्स बना के तुम्हें और डिस्ट्रॉय कर देंगे। कुछ ये रीजंस है। अब हम जानते हैं वॉज इट जस्टिफाइड टू मतलब कि क्या ये इम्पोर्टेंट था बॉम्ब गिराना? क्योंकि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिस जगह पे बॉम्ब गिराई गई थी वहां पे मोस्टली 95% सिविलियंस थे, आम जनता थी। अमेरिका ने सोचा कि ये सब ब्रेन वॉश्ड है, इसीलिए उन्होंने वहां पे गिराया। बट 2 शहर पे नहीं गिराना चाहिए था। एक पे गिराते ठीक है, बट एक पे नहीं गिराना चाहिए था। कुछ ये था व्हाई डिड अमेरिका ड्रॉप द एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन जापान। एंड हिटलर ने भी सरेंडर कर दिया था 1941 में, और उसके बाद 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई। कुछ ये थी मेरी आज की वाली वीडियो के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।